यूनिट कहते हैं। एजुकेशनल टूर भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बोले तो कहलाता है भ्रमण। हाँ, सरस्वती यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। एजुकेशनल ट्रिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक भ्रमण या शैक्षणिक पर्यटन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो नाम से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा, ठीक है। अब ये भ्रमण की विधि, सबसे पहले तो ये सब रखा क्यों गया है आपके सिलेबस में। यहाँ मल्टीपल सेंसरी ऑर्गन्स के प्रिंसिपल, ठीक, और व्यवहारिक ज्ञान का सिद्धांत, आपका जो करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उसका एक ये पार्ट। हम लोग इसके बारे में देखेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसका जो मीनिंग है, व्हाट मीनिंग क्या है, ठीक है। और इसके जो मेरिट्स एडवांटेज है ये पढ़ेंगे, इसकी डीमेरिट्स क्या है, और कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ये 5 चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सकर्शन है क्या, तो एक्सकर्शन एक एजुकेशनल ट्रिप, एक छोटी सी यात्रा है जो एक दिन या एक हफ्ते की भी हो सकती है। लेकिन एक छोटी सी यात्रा तो आपकी बहुत होती है, वो किसी पर्पज के साथ होती है। पर्पज मतलब उद्देश्य। एक एजुकेशनल ट्रिप जो किसी पर्पज के साथ, और खास करके शैक्षिक पर्पज कैसा होना चाहिए, शैक्षिक उद्देश्य के साथ, तो वो कहलाएगा एक्सकर्शन। कोई भी एजुकेशनल ट्रिप जो किसी शैक्षिक उद्देश्य या शैक्षणिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हो, तो उसे कहेंगे शैक्षणिक भ्रमण। जैसे आप कोई चीज एक दिन के लिए भी जाते हो, वो भी एजुकेशनल ट्रिप है, एक्सकर्शन है, और हफ्ते भर का भी जाता है, गेचो वगैरह में हफ्ते भर का, ठीक। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी जाता है, जियोलॉजी का में जाता है, आपके बीएड में जाता है, ज्योग्राफी का जाता है, तो ये कई सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता है। हिस्ट्री को भी जाता है। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का एक पार्ट है। एक एजुकेशनल ट्रिप होती है और उसका एक ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, जिससे हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। प्रिंसिपल्स क्या होंगे, पहला तो होता है नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना का मतलब है प्राकृतिक घटना। जो चीज हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि किसी शैक्षणिक संस्था में इस प्रकार का मैनेजमेंट होता है, और अगर हम टूर में आपको लेके जाएंगे तो वो चीज़ें आप वहाँ नेचुरली देखेंगे अथवा नहीं देखेंगे ना। तो इस तरह से जो लर्निंग होती है उसमें जो सिद्धांत पहला होता है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फेनोमेना। आप चीजों को घटित होते हुए देखते हैं। आप उस संप्रत्यय को, जैसे आपको बताया गया था कि लेसन प्लान ऐसे ऐसे बनाते हैं या ये शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, लेकिन जब आप वहाँ किसी कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पढ़ाते हुए देखेंगे तो आप उन चीज़ों को घटित होते हुए देखेंगे। जैसे हम बिस्किट की फैक्ट्री का मान लीजिए टूर जाते हैं, ठीक, वहाँ आपको स्टडी करना है,
तो यहाँ पे हम सिद्धांत रूप में बताएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, नेचुरली आप उसको देखेंगे। लेकिन देखने के लिए भी एक दूसरा प्रिंसिपल, वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण का सर। जो कुछ भी आप देखेंगे उसका निरीक्षण करेंगे और तभी आप उसको सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे निरीक्षण शब्द का प्रयोग करेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए। और तीसरा मल्टीपल सेंसरी ऑर्गन्स। तो तीन प्रिंसिपल यहाँ पे आपको काम आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिनोमेना, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पे होगा कि नहीं? कैसे होगा? आप स्वयं थोड़ी करें, आप इसका ऑब्जर्वेशन करें। ठीक है, जो सिद्धांत संप्रत्यय जो चीज आपने क्लास में सीखी थी वो वहाँ पे आप नेचुरली देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और इस प्रकार से सीखेंगे। तो डेफिनेशन हो गया कि कोई एजुकेशनल ट्रिप जो किसी शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दिन अथवा अधिक दिनों में संपन्न की जाती है वो शैक्षणिक भ्रमण कहलाता है। इसमें हमें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सैद्धांतिक ज्ञान हम उसके पहले ही क्लास में पढ़ते हैं, इसमें हमें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। ठीक, इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिनोमेना यानी प्राकृतिक रूप से उस घटना का अध्ययन करते हैं, उसकी नेचुरल सेटिंग्स में वास्तविक परिस्थिति में उसका अध्ययन करते हैं, किताब में अध्ययन नहीं करते हैं। दूसरा, उसका निरीक्षण करते हुए उसका अध्ययन करते हैं, ऑब्जर्वेट करते हैं कि कैसे वो प्रक्रिया संपन्न हो रही है। और तीसरा सेंसरी ऑर्गन्स, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रहती है तो वहाँ पे मल्टीपल सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। वो इसीलिए है ही कि बहुत सारी इंद्रियों का प्रयोग किया जाएगा, तो इस प्रकार बालक अच्छे से सीख लेगा। बात आती है इसकी मीनिंग की, तो ये 16th सेंचुरी में ये प्रयोग किया गया था पहली बार। और एक लैटिन वर्ड है एक्सकर्सियो, और ये आगे डिराइव है इससे EXCURRERE। ठीक, इसका मतलब होता है आउट और इसका मतलब होता है पूरा। पूरा मतलब हो गया टू रन आउट, ये इसका ओरिजिनल मीनिंग है, टू रन आउट। एक्सकर्सियो शब्द है, ये आगे बना है एक्सक्यूरेरे बोल सकते हैं इसको। एक्स का मतलब हो गया आउट और क्यूरेरे का मतलब हो गया पूरा, यानी टू रन आउट यानी बाहर। ठीक है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन यही होगी क्या, एक एजुकेशनल ट्रिप जो किसी शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक ढंग से ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अथवा अधिक दिनों में संपन्न की जाती है, वो शैक्षणिक भ्रमण, सरस्वती यात्रा या एजुकेशनल टूर कहलाता है। ये बातें अभी तक समझ में आई? मीनिंग भी आपने समझ लिया कि लैटिन वर्ड से बना हुआ है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे बोलते हैं कम्युनिकेशन कैसे बना, क्रिएटिविटी किस शब्द से बना, तो इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, एक्सकर्सियो या एक्सक्यूरेरे दोनों शब्द आ सकते हैं। इसका मीनिंग हो गया टू रन आउट। बात करते हैं इसके लाभ, ये बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो सबसे पहली बात कि कुछ ऐसी विषय वस्तु होती है जिनको कक्षा कक्ष में सीखना संभव नहीं होता। एक आप लोगों ने हाथी वाली कहानी सुनी
कि चार किस प्रकार के लोग थे। उन्होंने कहा, किसी ने कहा हाथी मोटे रास्ते जैसा होता है क्योंकि उसने पूंछ पकड़ा, और दूसरे ने कहा नहीं, हाथी खंबे जैसा होता है क्योंकि उसने पैर पकड़ा। तो क्लास में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है कि आप वास्तविक चीज़ों को नहीं सीख पाते। ठीक, सिद्धांत रूप में सीखते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर जाने के बाद ही आप उन चीज़ों को सीखते हैं। वो वास्तव में वहाँ पे सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप में आप उसको देखते हो। ठीक, तो वहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। इसका लाभ हो गया कि व्यवहारिक ज्ञान वहाँ पर मिलता है। सैद्धांतिक ज्ञान आप पहले उस विषय का ले चुके हैं। कुछ ऐसी विषय वस्तु होती है जिसको कक्षा में समझना संभव नहीं हो पाता। आप कोई म्यूजियम में जा रहे हो तो म्यूजियम को आप यहाँ उठा के नहीं जा रहे। चंद्रशेखर आजाद ने किस पिस्टल से अपने गोली मारी थी, उस जमाने में पिस्टल कैसे बनते थे, ये इलाहाबाद म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा कि कितना सिंपली मेड है और कैसे उन्होंने बना दी थी। पिस्टल नहीं बनाना है, एक बात बता दी। ठीक, एक बात बता रहा है। वास्तव में जब आप किसी घटना को वास्तविक परिस्थितियों में देखते हैं तो आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में जीवन पर्यंत बना रहता है। दूसरी बात ये कि छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास, आप स्वयं देखते हैं, इससे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। और लाभ बताइए, एक जब ये टूर किया जाता है तो उसका एक सबसे बड़ा उपयोग है अवकाश के समय का। यदि खाली समय है तो उसका आप सदुपयोग करते हैं। तो उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, आपसी सामंजस्य बढ़ता है, सोशल स्किल्स का विकास होता है। ये सब होता है कि आप लोग बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है कि वास्तव में ये स्टूडेंट कैसा है, वो कैसा है। ठीक, एक दूसरे की आपसे अंडरस्टैंडिंग कितना है, किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते टाइम आपकी कितनी समझ है कि कैसे आप वास्तविक परिस्थितियों में चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो इन सब चीज़ों में एक्टिव रहना चाहिए और आपसी सहयोग भी करना चाहिए। ठीक है, लाइफ लॉन्ग मेमोरी बनी रहती है। इसलिए डिमेरिट्स बताइए या लिमिटेशंस बताइए। लक्ष्य की प्राप्ति हो ही नहीं पाती। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? सर, जो लक्ष्य बना के गए रहते हैं, अगर आप उस पर चलते हैं तो उसकी प्राप्ति संभव होती। जैसे मान लीजिए हिंडाल्को, आप देखना चाहते हैं कि हिंडाल्को में कैसे काम होता है, क्या क्या फंक्शनिंग है, कैसे एक बड़ी संस्था को वहाँ पे चलाया जाता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, सेल्स, वहाँ कौन सा डिपार्टमेंट, कैसे HR है, ठीक, वहाँ की खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो अगर आप पहले से उसका ध्येय बना के चले, पहले से आपने परमिशन दे रखा कि हम यहाँ विजिट करें, उसको अभी आगे बताएंगे कि आयोजन कैसे किया जाता है। पहले डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। डीमेरिट ये है कि जिस चीज़ को आप कक्षा में 1-2 घंटे में सीखते हो, उसको आप 1 दिन या ज़्यादा दिन देना पड़ता है। अभी किसी ने बात की थी समस्यात्मक बालकों की, तो उन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, रखना पड़ता है, वो कहीं कुछ गड़बड़ न करें इस बात का, क्योंकि आप टीचर होने वाले हैं, जिम्मेदारी तो आपकी है। सभी का सहयोग आवश्यक है। कोई कहेगा 7 बजे, कोई कहेगा 8 बजे, कोई कहेगा यहाँ खाना खाते हैं, कोई कहेगा वहाँ खाना खाते हैं। अभी जब आपसे प्लेस डिसाइड करने के लिए बोला जाएगा तो आप कहेंगे नहीं वहाँ चलते हैं, कोई बोलेगा वहाँ चलते हैं। ठीक, बस कौन सी रहेगी, खाना कौन सा रहेगा, इवन छात्रों में भी सहयोग की भावना और टीचर्स में भी सहयोग की भावना चाहिए होती है। ठीक, एक्सपेंसिव है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये खर्चीला, इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं।
पैकेज होती है, अधिक दिन का समय लगता है, घंटों में नहीं सीख सकते, खर्चीला होता है। अगर कार्यक्रम का आयोजन सही ढंग से न किया जाए, पहले से व्यवस्था में मेरिट्स डीमेरिट्स आपने देख लिया। इसमें करना क्या होता है, आयोजन कैसे करना है? तो आयोजन को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्री, और एक होता है मिड, और एक होता है पोस्ट। तो जो सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं, प्री मतलब यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व क्या करना है? तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व स्थान, समय, जाने वाले बच्चों की संख्या, उनका नाम, जिस स्थान पर जाना है वो वहाँ पे ओपन है उस टाइमिंग पे अथवा बंद है, उस स्थान के जो अधिकारी हैं वो आपको अनुमति पत्र देते हैं अथवा नहीं देते हैं, इन बातों का पहले से ही पता लगाना होता है। मान लीजिए आप हिंडाल्को जाना चाहते हैं, आप वहाँ पहुँच गए, आप कहें हमको अंदर जाना है, अनुमति पत्र है, परमिशन लेटर नहीं जा पाए, फिर वापस आ गए। तो ये परमिशन लेटर, यहाँ का परमिशन लेटर, समय, फिर खाना कहाँ खाएंगे उसका नंबर, उसकी सारी व्यवस्था, पेमेंट, रुकना कहाँ है, एक से ज़्यादा दिन जाना है तो वहाँ पे जाके थोड़ी खोलेंगे। 100 लोगों की भीड़ को लेकर आप खोलेंगे कि कहाँ करूँगा या कहाँ खाना, 100 लोग की व्यवस्था कोई ऐसे एडवांस कर भी नहीं कर सकता, चाहे वो खाने वाला हो चाहे रहने की व्यवस्था। उससे भी जरूरी कि आपका उद्देश्य क्या है, उससे भी आवश्यक कि आपका उद्देश्य क्या है। ठीक, कार्यों का विभाजन, अलग अलग टीम बना के कार्यों का विभाजन करते हैं कि आपकी ये मंडली, चारों लोग 4 जगह पे अटेंडेंस। तो इन सब कार्यों का निर्धारण क्या होता है? हाँ, पहले से पूरी यात्रा का कार्यक्रम बता देना है कि 6 बजे यहाँ मिलेंगे, 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है, ठीक, इतने बजे नाश्ता होगा, इतने बजे प्लेस विजिट करेंगे, और फिर इतने बजे आपस में डिस्कशन, और फिर इतने बजे तक वापसी। ये पहले से पूर्ण यात्रा का कार्यक्रम। तो ये सब प्री है, ठीक है। यात्रा का आपसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि आयोजन किस प्रकार करते हैं, आयोजन करने में सावधान है। तो 3 भाग में बांट लेते हैं, प्री, मिड और पोस्ट। तो पहले जो भी आपको बनाना होता है तो इन सब सारी चीज़ों को आपको नोट करवा देंगे। दूसरी बात, मिड में क्या करते हैं? जनरली आप जहाँ घूमने जाते हो, शैक्षणिक भ्रमण करते हो, उस चीज से रिलेटेड जो सैद्धांतिक तथ्य हैं वो आपको कक्षा में पहले ही बता दिए जाते हैं। तो अब जब वहाँ पे आप उसको नेचुरली देख रहे हो तो आपके मन में शंका आ जाती है कि क्लास में तो ऐसे बताया गया था और यहाँ पे इस प्रकार से संपन्न होता है। तो बीच बीच में टीचर को क्या करना होता है कि आप नोट्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे। सुरक्षा संबंधी निर्देश यहाँ पहले ही बता दिए गए हैं, लेकिन वहाँ भी इधर उधर आप विचलित होंगे तो उनको गाइड करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, ठीक। जो प्रोटोकॉल बना, जो गाइडलाइन बनी है उसको फॉलो करवाते रहना। बीच बीच में आपको नोट्स लेने के लिए प्रेरित करना कि नोट्स आप लेते रहिए, लिखते रहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? पोस्ट। तो मिड में जो आपकी शंकाएं हैं तो उसका समाधान कि सैद्धांतिक में ये पढ़ा था, व्यवहारिक में ये दिख रहा है, तो शंकाएं आएंगे तो बच्चों को रोक करके वहाँ सिखा भी सकें कि देखिए ये ऐसे ऐसे हमने बताया था, उस पूरे सिद्धांत का जो आपने 1 दिन पहले बताया था उसकी आप व्याख्या वहाँ पे कर। इसमें भी आपको समस्यात्मक पालन का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि आप जो मना करेंगे वो उधर ही जाएगा। ये केमिकल छूना ना, वो छू के देखेगा जरूर, ठीक है। बाहर नहीं जाना है, कंपाउंड के इधर उधर नहीं जाना है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पश्चात क्या करना है? इसके बाद भी, यात्रा के बाद जब आप वापस घर आ जाते हैं तो सबसे पहले तो सभी अपने घर पहुंच गए कि ये कॉमन चीज है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, अभी भी
भी कोई शंका रह गई तो उसको आप वापस क्लास में आते हो तो उसको बताते हो कि ये चीज रह गई। पूरा विवरण तैयार किया जाता है, उसको लिखा जाता है, वो आपको तैयार करना होता है एज ए नोट, और आप उसको क्या करते हैं, जमा करते हैं। ठीक, उस पर नंबर होते हैं। फिर जिस उद्देश्य के लिए गए थे वो उद्देश्य हमारा संपन्न हुआ अथवा नहीं, उस पर वार्तालाप करते हैं। तो ये 3 भागों में बांट करके सरस्वती यात्रा या शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है। अभी तक एक बार फिर से ध्यान दीजिए, शैक्षणिक भ्रमण, टूर, शैक्षणिक पर्यटन या सरस्वती यात्रा के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन में आप ये लिखेंगे कि कोई भी एजुकेशनल ट्रिप जो अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए, किसी शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एक अथवा अधिक दिनों में संपन्न की जाती है, जिससे व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, वह कहलाता है एजुकेशनल टूर या एक्सकर्शन। और ये लैटिन वर्ड से बना है एक्सकर्सियो या एक्सकरेजे, और जिसका मतलब है टूर। कई सारे मीनिंग है, लेकिन फिलहाल इसका यही मीनिंग है टूर यानी कि बाहर जाना। लाभ आपने देख लिए कि वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, चीजों को स्वाभाविक परिस्थितियों में होते हुए देखते हैं तो अधिगम स्थायी होता है। हाँ, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास होता है, उत्तरदायित्व की भावना आती है। आप ही लोग लेके चलते हैं, हम लोग थोड़ी लेके चलते हैं, लेके आप ही लोग चलते हैं। कोई खाने की व्यवस्था में लगा रहता है, कोई बस की व्यवस्था करता है, टीम वर्क होता है, तो आप लोग लेके चलते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन पावर का विकास होता है। और डीमेरिट्स में है कि एक दिन या अधिक दिन लगते हैं, कुछ घंटों में सीखा नहीं जा सकता, लचीला होता है, दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। ठीक, स्थान का चुनाव, समय, पूर्व अनुमति लेना, ये सब एक समस्या होती है। कई जगह तो सीधे सीधे मना कर देते हैं, अनुमति नहीं। इसलिए होता है 3 भागों में बांटते हैं, प्री मिड और पहले कितने बच्चे जाएंगे, यात्रा का उद्देश्य क्या है, संपूर्ण यात्रा का कार्यक्रम क्या है, कॉलेज की अनुमति, ठीक, रहने और खाने की व्यवस्था पहले से ही निर्धारित, स्थान का निर्धारण और जहाँ पर जाना है उसकी अनुमति। ठीक है, ये सब चीजें प्री में देखनी होती हैं। कार्यों का विभाजन कर लिया जाता है, कार्यों का विभाजन हो जाता है। मिड में आपको जो भी शंकाएं होती रहती है उनका समाधान करते हैं और साथ में गाइड करते रहते हैं, सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, नोट्स लेते रहते हैं। ठीक, और पोस्ट में भी पूरा विवरण आप लिखवाते हैं और कोई शंका रहती है उसका समाधान करते हैं। ये देखते हैं कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति हुई अथवा ये है पूरा सरस्वती यात्रा या शैक्षणिक